हेलो फ्रेंड्स, मैं सना लोधा आज आपसे आपके डाटा की प्राइवेसी से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बहुतों का ऐसा सुना होगा कि फेसबुक हमारे डाटा को चोरी कर रहा है, गूगल हमारे डाटा को चोरी कर रहा है। और वो डाटा चोरी करें भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें उसी डाटा से अपना रेवेन्यू जनरेट करना होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो वो हमें फ्री सर्विस देते हैं, और फ्री सर्विस अगर हमें चाहिए तो हमें अपने डाटा से तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा। पर मैं आपको यहाँ पर दो सर्विस के बारे में बताऊँगा जो कि आपको के लिए फ्री तो होगी, और साथ ही साथ वो आपके डाटा को भी चोरी नहीं करेगा। आपने इस ब्राउज़र के बारे में तो सुना ही होगा जिसे बोलते हैं टॉर ब्राउज़र। आपने बहुतों को कहते सुना होगा टॉर ब्राउज़र, द ओनियन ब्राउज़र। इसे आप अपने सिस्टम को इंस्टॉल कर लें। जैसे कि आपने सुना होगा प्राइवेसी के लिए आपको वीपीएन की ज़रूरत होती है, तो ये टॉर ब्राउज़र बहुत सारे वीपीएन को यूज़ करता है। जैसा कि मैं आपको इस इमेज में बता देता हूँ, समझा देता हूँ। अगर आप कोई भी टॉर ब्राउज़र पर सर्च करते हैं, ठीक है ना, तो टॉर ब्राउज़र क्या करता है, बहुत सारे वीपीएन यूज़ करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर आप वीपीएन यूज़ करते हैं तो आप थोड़ा सिक्योर हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप क्या विजिट कर रहे हैं, आप क्या सर्व कर रहे हैं, किस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं, वो आपकी गवर्नमेंट को पता नहीं होगा। वो पर उस वीपीएन को पता होगा जिस वीपीएन का उस कंपनी को पता होगा जिस कंपनी का आपने वीपीएन ले रखा हुआ है, ठीक है ना। पर टॉर ब्राउज़र क्या करता है, वो एक वीपीएन नहीं यूज़ करता, वो बहुत सारे वीपीएन यूज़ करता है। वो आप भी बहुत सारे वीपीएन यूज़ करके आप भी एक टाइप से टॉर ब्राउज़र के टाइप आप भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे वीपीएन को परचेस करके। लेकिन आप चाहो तो आप फ्री में भी टॉर ब्राउज़र की ये सर्विस यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि आपको बहुत सारे वीपीएन मिलेंगे, जो कि जैसा कि टॉर ब्राउज़र पर जब भी आप कुछ भी सर्च करते हो तो वो किसी भी वीपीएन पर जाता है, बहुत सारे वीपीएन यूज़ करता है। कभी मान लीजिए इस पे गया, फिर इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया, इसलिए बहुत सारे वीपीएन को यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद ही वो जा करके उस साइट पर विजिट करता है। तो उस वेबसाइट ऊपर जब विजिट करता है तो उस सर्वर को पता होता है कि मेरे पास से इस सर्वर से पिंग आ रहा है या इस सर्वर से पिंग आ रहा है, और सर्वर को पता होता है कि मेरे पास इस सर्वर से पिंग आ रहा है या इस सर्वर से पिंग आ रहा है। ये रैंडमली इसी तरह से चलता है, क्या हमेशा ही इसी पर जाए, फिर इसी पर जाए, इसी पर जाए, ऐसे या फिर इस पर भी। तो क्योंकि इसको ये इस टाइप से रैंडम इसी तरह से चलता है, कभी भी किसी पर भी ये जा सकता है। जब भी आप इस पर कोई भी साइट विजिट करते हैं, बहुत सारे वीपीएन यूज़ करता है, कभी भी किसी वीपीएन को ये यूज़ कर सकता है। इसीलिए ये इसको मतलब डिफाइन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। पर ये डिफिकल्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पर कुछ भी इलीगल साइट विजिट करें तो आपको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। इस पर यूएस गवर्नमेंट का मतलब काफ़ी वॉच करता है यूएस गवर्नमेंट, और इसमें बहुत सारी रेगुलरली साइट ब्लॉक भी की जाती है। और जब कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करते हुए देखा जाता है तो उसको मतलब अरेस्ट भी किया जाता है, ठीक है ना। तो आप इस टॉर ब्राउज़र को सेफली एक टाइप से, मतलब जैसे आप क्रोम ब्राउज़र, मोजिला या सफारी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, इसी टाइप से आप नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लीगल ब्राउज़र है, पर इसमें आपको एक ध्यान ये रखना होगा, सेफ बहुत मतलब सेफ लेकर चलना होगा, कि जिसमें भी आपको डॉट ओनियन करके साइट होगी। जैसे कि मैं आपको डोमेन बता देता हूँ, ये तो पहले इसको समझ लें आप। जैसे कि आप गूगल जब भी आप क्रोम पे या मोजिला पे कभी भी कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो जैसे आपने ये सिस्टम पर आपने सर्च किया तो डायरेक्ट क्या करता है, ये डायरेक्ट उस सर्वर पर जाता है जिस सर्वर पर ये वेबसाइट रन कर रहा है। जैसे कि आपने google.com www.google.com को पिंग किया तो ये डायरेक्टली वो गूगल पर जाता है और आपको वो रिजल्ट ला कर दे देता है। तो ये काफ़ी पिंग मतलब फास्ट भी होता है। अगर आप ओनियन ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो इसमें पिंग थोड़ा ब्रेक भी होता है। पिंग मैं आपको बता दूँ, पिंग जैसा कि ये होता है -2, जैसा कि ये आप पिंग देख रहे हो अभी 22 ms आ रहा है, 23 ms आ रहा है, 26 ms आ रहा है, ये पिंग होता है। जब भी आप टॉर ब्राउज़र यूज़ करें तो इसमें आपको इस इंटरनेट का स्पीड भी आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी वीपीएन यूज़ करता है। तो इसमें काफ़ी पिंग जो है ब्रेक होने के चांसेस। अगर आपका इंटरनेट मतलब स्लो है, तो इंटरनेट फास्ट है तो ये अच्छा वर्क करेगा, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आपकी मतलब प्राइवेसी को ये काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, और ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको चाहते हैं कि आपकी प्राइवेसी आपको ही मालूम रहे, मीन्स पब्लिकली ऐसे इस टाइप से वायरल ना हो जाए कि आपके, जैसे कि आपने सुना होगा कि आपका डाटा पेटीएम से भी लीक हो गया, जिसमें कि आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, और ट्रू कॉलर से भी लीक हो गए। तो इस टाइप से जो वेबसाइट आपकी डाटा को स्टोर करके अपने पास रखता है, तो बाय मिस्टेक कभी ना कभी वो डाटा ब्रीच का शिकार हो ही जाते हैं। आप अपनी अगर प्राइवेसी को की रिस्पेक्ट चाह रहे हो तो आप ये ओनियन ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। और अगर आप का नेट स्लो है और आप फास्ट सर्विस चाह रहे हो तो आप जिस टाइप से आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो या फिर मोजिला फायरफॉक्स, वो तो अभी फ़िलहाल इंडिया में बैंड हो चुका है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप सफारी वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। वो डायरेक्टली यहाँ पर आप जहाँ भी पिंग कराते हो जिस साइट पे, वो डायरेक्टली पिंग करके वो आपको रिजल्ट दे देता है। तो ये
ओनियन ब्राउज़र के बारे में मैंने आपको बता दिया किस टाइप से ये वर्क करता है। बाकी ओनियन ब्राउज़र की तो एक अपनी ही कहानी है, अगर इस पर मैं बात करूँगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ। जैसा कि ये हम लोग जब भी गूगल पर जो भी सर्च करते हैं, ठीक है ना, वेबसाइट जो भी यूज़ करते हैं उससे हम बोलते हैं सरफेस वेब, ठीक है ना। सरफेस वेब जो भी आज के टाइम में हम इंटरनेट, इतना बड़ा इंटरनेट है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, इतना बड़ा इंटरनेट का जाल है जिसमें हम घिरे होते हैं चारों साइड से, तो उस वो भी सिर्फ 4% है जो भी हम यूज़ करते हैं इस टाइम में, वो सिर्फ 4% है जिस पर हम गूगल सर्च कर लिए, गूगल यूज़ कर लिए, ठीक है ना, इंस्टा यूज़ कर लिए, फेसबुक, या वो मतलब जो जितनी सारी विजिट हम करते हैं वो साइट्स, वो सारी हमारे लिए जो भी साइट ओपन है जो हम विजिट करते हैं क्रोम के थ्रू, वो सिर्फ सरफेस वेब है। क्रोम हमें बहुत सारी साइट्स पे जाने से बचा लेता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता हो कि ये डीप वेब होता है, ठीक है ना सर, इंटरनेट का ये पूरा ये पार्ट है, ये 4% है, 90% है, 6% है, ये पूरा इंटरनेट है। इंटरनेट का सिर्फ हम 40% यूज़ कर पाते हैं, बाकी का 90% जो है वो कि गवर्नमेंट के लिए होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स अपना रखते हैं, उसमें सेव करके रखते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गई या साइंटिफिक रिपोर्ट्स हो गई, एकेडमिक रिपोर्ट्स हो गई, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गई, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ये इसे यूज़ करने के लिए आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, वो न चूँकि आपके पास होती है ना हमारे पास होती है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। और इसी में ही इसी का एक पार्ट होता है डार्क वेब, जिस पे हमें विजिट नहीं करना होता है। इसी पर सारे इनलीगल काम्स होते हैं, जिस पर ड्रग्स की डीलिंग वगैरह हो जाती है और इनलीगल इंफॉर्मेशन, बाकी मतलब शेयर हो जाती है आपस में, ठीक है ना। और बाकी ये आप जैसे वेपन देख रहे हो तो ये वेपन की डीलिंग भी होती है इस पर इसको यूज़ करने के लिए हमें टॉर ब्राउज़र यूज़ करना होता है। ये टॉर ब्राउज़र से ही ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, क्योंकि टॉर ब्राउज़र इतने सारे, मैंने जो बताया ना, टॉर ब्राउज़र इतने सारे वीपीएन यूज़ करता है, तो इसको ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जितने भी मतलब इनलीगल एक्टिविटीज़ करने वाले जो भी हैकर्स होते हैं वो टॉर ब्राउज़र यूज़ करते हैं। लेकिन आप टॉर ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हैकर बन जाओगे। टॉर ब्राउज़र मतलब इसलिए ही नहीं बनाया गया। टॉर ब्राउज़र की अपनी कहानी में जिसमें बताया, टॉर ब्राउज़र बेसिकली यूएस गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी से कॉन्टैक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया था, पर बाद में उसे पब्लिकली कर दिया गया। तो और कुछ थ्योरी ये भी कहती है कि टॉर ब्राउज़र इस टाइप से ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया ही गया है ताकि जो भी इनलीगल एक्टिविटीज़ करें उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, तब जब वो इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और इनलीगल एक्टिविटीज़ करें तो उसे आसानी से पकड़ा जा सके। इसीलिए इस टॉर ब्राउज़र पे सारी एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब जितनी भी आईएसआई होते हैं, ठीक है ना, सीबीआई होते हैं, उन इस पर काफ़ी इस पर नज़र होती है टॉर ब्राउज़र पर कि आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ठीक है ना। तो जब भी आप इस टॉर ब्राउज़र को आप यूज़ करें तो आप बस इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप और बाकी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, मोज़िला हो गया, ठीक है ना, क्रोम हो गया, सफारी हो गया, जैसे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है ना। इस टाइप से जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसी टाइप से आपका ये भी ब्राउज़र ही आप एज अ ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, टॉर ब्राउज़र। लेकिन बस इसमें टॉर ब्राउज़र में आपको ये ध्यान रखना होगा थोड़ा कि जिस वेबसाइट पे, जैसे कि वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये व्हाट इज़ डोमेन नेम। जैसे कि ये डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम जैसे कि आप ये जब भी आप कोई डोमेन नेम, ये आपका नेम होता है, ठीक है ना। इन सारे को डोमेन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये डोमेन हो गया, एक्सटेंशन ये .com है या जैसे .in होता है, इस सारी चीज़ों को इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे .org हो गया, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना। तो जो यहाँ से यहाँ तक जी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये डोमेन होता है। तो जब आप जब टॉर आप ऑपरेटिंग सिस्टम जब टॉर आप ब्राउज़र यूज़ करें तो टॉर ब्राउज़र में जो भी .onion करके हो, ठीक है ना, जो .onion करके, जैसे यहाँ .com आ रहा है तो .onion करके जो भी वेबसाइट हो उस पर आप विजिट ना करें, ठीक है ना। तो ये आपके लिए सेफ़ ही है, ये कोई मतलब हार्मफुल नहीं है। लेकिन आप अगर आप जैसे कि आप क्रोम यूज़ कर रहे हो तो क्रोम भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्रोम बहुत सारी साइट्स पर जाने से आपको बचा लेता है, क्योंकि जो .onion साइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ टॉर ब्राउज़र पे ही ओपन होगी। लेकिन अगर आप अपनी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो आप ये टॉर ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। जैसे कि टॉर ब्राउज़र मैंने ये डाउनलोड लगा रखा था, ये डाउनलोड हो गया है। मैं इसे इंस्टॉल करने में बताता हूँ किस टाइप से इंस्टॉल होगा। जैसे कि टॉर ब्राउज़र में बता दूँ आपको, ये आपको विंडोज़ पे भी अवेलेबल है, मैक पर भी अवेलेबल है, लाइनक्स पे भी अवेलेबल है और आपका एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आप जो भी विंडो यूज़ कर रहे हो उस पर आप उसी का आपको ये टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करना होगा। ये बहुत ही ईजी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा, इंस्टॉल हो जाएगा। और ये डोमेन नेम के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है ना। क्लोज, पिंग के बारे में बता दिया, उसको क्लोज कर देता हूँ। ये फिनिश। अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो ये न्यू वर्जन है, यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होगा, कॉन्फ़िगर भी आप कर सकते हो।
बस ये कनेक्ट आपने किया और थोड़े समय में ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब भी आप टॉर ब्राउज़र यूज़ करें तो उसमें आपको सेफ्टी पर्पज़ से आपको मैं बता दूं, ये तो न्यू वर्ज़न है। जो इसका ओल्ड वर्ज़न होता है उसमें यहाँ पर एक लाइन लिखी होती है कि आप जिस टॉर ब्राउज़र को एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ करें, जितना बड़ा ये विंडो है, ठीक है ना, इसी टाइप से आप यूज़ करें। इसको मैक्सिमाइज़ नहीं करें, क्योंकि मैक्सिमाइज़ करने से क्या होता है कि आपको ट्रैक करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो आप ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको जैसा है एज इट इज़ ऐसे ही टॉर ब्राउज़र यूज़ करें। और टॉर ब्राउज़र में जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो इसका एक अपना सर्च इंजन है, डक डक गो, ठीक है ना। जब भी आप कुछ भी सर्च करोगे तो ये डक डक गो से सर्च करके लाके दे देगा। इसका बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है डक डक गो। जैसा कि आप क्रोम ब्राउज़र जब यूज़ करते हो तो उसमें क्रोम ब्राउज़र में आपका सर्च इंजन होता है गूगल, उसी टाइप से, और उसका बाय डिफ़ॉल्ट गूगल सर्च करके आपको जिस तरह ला के देता है उसी टाइप से इसका डक डक गो सर्च इंजन होता है। जब भी आप कोई चीज़ सर्च करेंगे तो ये डक डक गो आपको सर्च करके ला कर दे देगा। तो ये आपको जस्ट लाइक आपने यूज़ किया अगर मोज़िला, तो उसी टाइप का थोड़ा बहुत ये आपको लग रहा होगा ब्राउज़र, ठीक है ना। उसी टाइप से ये ब्राउज़र है आपका, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जैसे कि यहाँ पर आप सेटिंग्स वगैरह भी देख सकते हो। तो ऑलवेज आस्क लगाओ, ठीक है। तो इसमें आप जो है इसे आप यूज़ कर सकते हो। टॉर ब्राउज़र आपकी रिस्पेक्ट को काफ़ी, मतलब आपकी प्राइवेसी को काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। ये तो एक टॉर ब्राउज़र का सिस्टम हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब एक सिस्टम के बारे में आपको और बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया कि मैं आपको दो मतलब सिस्टम के बारे में बताऊँगा, दो ब्राउज़र के बारे में बताऊँगा जहाँ पर आपकी प्राइवेसी को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। एक ब्राउज़र और है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्राउज़र नहीं, ये पूरा का पूरा सिस्टम है। ये सिस्टम है, मैं आपको बता देता हूँ। यूटोपिया सिस्टम। ये यूटोपिया सिस्टम जो है ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, ठीक है ना। ये भी आपकी प्राइवेसी को काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। इस सिस्टम को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ये, इसीलिए ये चूँकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है ना, तो ये आपके प्राइवेसी को काफ़ी रिस्पेक्ट देता है। जैसे कि मैंने बताया, इसको स्टोर नहीं करना है, मेरी आदत है स्टोर करने की। अभी स्टोर कर लेता हूँ मैं इसको डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। ये डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, ये डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें देखें आप, जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी विंडोज़ के लिए भी है और मैक के लिए, लिनक्स के लिए, और एंड्रॉयड नहीं है अभी इसमें, ठीक है ना। मिनिक बूट्स कुछ है। बाकी अपने को विंडोज़ का ही इंस्टॉल करना है। 64 बिट 32 बिट ये पूछ रहा है, अपना विंडो 64 बिट है तो 64 बिट विंडो डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड सेव, डाउनलोड सेव, इसे वापस इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये इंस्टॉल हो गया, सॉरी मतलब डाउनलोड हो गया। अब इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसे इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। जैसे आप बाकी के एंटीवायरस वगैरह यूज़ कर इंस्टॉल करते हो, एंटीवायरस है सॉफ्टवेयर, बाकी उसी टाइप से इसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, ये आपका यूटोपिया पेयर टू पेयर इकोसिस्टम इंस्टॉल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पर एक
आपको यूनिक यूज़र नेम और यूज़र आईडी और यूज़र आईडी बाकी पासवर्ड आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। तो अगर आपने पहले से इसमें अकाउंट बना रखा है तो आप अपना यूज़र नेम दें यहाँ पर, ठीक है ना, और बाकी आप पासवर्ड दें और लॉगिन कर लें। और अगर आपने नहीं क्रिएट कर रखा तो आप जैसा कि आप जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, या वो अकाउंट करते हैं, तो जिस टाइप से आप ईमेल अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, उसी टाइप से आप एक यहाँ पर क्रिएट कर लें, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली सब चीज़ बता रहा, वेलकम टू यूटोपिया, ठीक है ना। नेक्स्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर निकनेम दे दें, यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम दे दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पासवर्ड आपने जनरेट कर लें, यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर लें, ठीक है। और यहाँ पर पासवर्ड इनपुट कर दें, बाकी सेम पासवर्ड यहाँ पर भी दोबारा से इनपुट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट फिनिश अलाउ, यहाँ पर आपका जनरेटिंग न्यू प्राइवेट की जनरेट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका की जनरेट होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान ये रखना होगा, ये आपको फ्री सर्विस तो मिल रही है यहाँ पर यूटोपिया की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात ये है कि यूटोपिया जो है आपका थोड़ा सा रैम कंज्यूम करेगा और थोड़ा सा डेटा पैक यूज़ करेगा, ठीक है ना। इसके लिए ये आपको कुछ रिवार्ड्स भी देगा, और जिसमें जैसे कि माइनिंग होती है ना, जैसा कि आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन जैसा कि एक क्रिप्टो करेंसी है, तो इसकी एक पर्सनल अपनी क्रिप्टो करेंसी होती है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि ये भी डन हो जाता है, नेक्स्ट 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 डन क्लोज। जी अभी यूटोपिया सिस्टम स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया माइनिंग के बारे में, ये माइनिंग के बारे में यहाँ पर अभी 0 है, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने इसको बहुत टाइम तक इसे ऑन करके नहीं छोड़ा। जब अपना सिस्टम को ऑन कर देंगे, डेटा पैक ऑन कर देंगे, ठीक है ना, उसके बाद इस ब्राउज़र को भी, ये यूटोपिया सिस्टम, पेयर टू पेयर सिस्टम को, इकोसिस्टम को भी आप ऑन कर देंगे। उसके बाद कुछ समय जब ये आपका सिस्टम का डेटा पैक और रैम यूज़ करेगा, उसके बाद ये आपको कुछ रिवार्ड्स भी देगा, ठीक है ना, जिससे कि आप इसमें माइनिंग कर पाएंगे। यहाँ पे करंट बैलेंस 0 है, क्योंकि मैंने अभी इसे अभी भी जस्ट नाउ भी ओपन किया है, क्रिएट किया है। बाकी यहाँ पर टूल में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2 सिस्टम के बारे में बताऊंगा, 2 ब्राउज़र के बारे में। दूसरा ब्राउज़र इसका यूटोपिया यूटोपिया का ब्राउज़र है, ठीक है ना। यूटोपिया का पेयर टू पेयर इकोसिस्टम का ब्राउज़र, ये इसका पर्सनल ब्राउज़र है यूटोपिया ब्राउज़र, ठीक है ना। यहाँ यूटोपिया का आइडियल ब्राउज़र है। यहाँ पर आप जैसा पेयर टू पेयर ये भी काम करता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बोल रखा था कि मैं आपको 2 ब्राउज़र के बारे में बताऊंगा। जैसा कि एक ब्राउज़र के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसा कि ये ब्राउज़र के बारे में मैंने आपको बताया, टॉर ब्राउज़र के बारे में, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 2 सिस्टम के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने एक ब्राउज़र के बारे में आपको बता दिया, ये ब्राउज़र का सिस्टम मैंने बता दिया कि ये कितना सिक्योर है और कितना, मतलब आपको सिक्योर रह करके इसको यूज़ करना है, ठीक है ना। क्योंकि कोई अभी अनफेयर आप एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको ट्रैक किया जा सकता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन ट्रैक हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि रेगुलर कोई ना कोई ट्रैक करके पकड़ा जाता है, और रेगुलर कोई ना कोई साइट ब्लॉक की भी की जाती है, और रेगुलर कोई ना कोई साइट जनरेट भी की जाती है। क्योंकि इस पर आप जैसे डोमेन आप परचेस करते हो नियर अबाउट 1000 या बहुत, मतलब जैसा कि मार्केट रेट प्राइस हो, जैसा कि इतना यूनिक हो उसका डोमेन नेम हो, उस टाइप से उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। तकरीबन 1 लाख रुपए का भी डोमेन होता है, ठीक है ना। काफ़ी महंगे महंगे डोमेन भी होते हैं। तो लेकिन
इतना तो हम लोग प्राइस दे करके यहाँ लोकल डोमेन परचेस करते हैं, जो कि हमारा सरफेस वेब पर रन करता है। लेकिन जब जो टॉर ब्राउज़र का डोमेन है डॉट टॉर करके, तो ये जो डोमेन है यहाँ पर डोमेन फ्री है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर रेगुलर कोई ना कोई साइट क्रिएट होती रहती है, अपलोड होती रहती है, ठीक है ना। और बंदे यूज़ करते रहते हैं और उन्हें ट्रैक किया जाता है, उन्हें पकड़ा भी जाता है और उस साइट को ब्लॉक भी किया जाता है। तो बेसिकली मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आप टॉर ब्राउज़र यूज़ करें तो काफ़ी सेफ़ रह करके इसको यूज़ करें, जैसे कि नॉर्मली आप बाकी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसी टाइप से आप इस ब्राउज़र को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बस ये इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी प्राइवेसी को ये काफ़ी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल फेसबुक की तरह आप लोगों के सामने आपको ये कहते हैं कि मैं खुली किताब हूँ, मुझे कोई भी पढ़ सकता है, कहीं भी सबसे पढ़ सकता है, तो आप जैसे कि आप यूज़ करते हैं क्रोम ब्राउज़र, आप क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी मिलती है, थोड़ा सा आपको ये फील होता है कि हाँ आप थोड़ा अनोनिमस हो गए हैं, आपको कोई वॉच नहीं कर रहा है, आपको कोई देख नहीं रहा है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलता है। वैसे आप तो ये भी कहोगे कि क्रोम का एक फ़ीचर होता है जो कि इनकॉग्निटो होता है, ठीक है ना। तो इनकॉग्निटो में भी हमारी जो भी हिस्ट्री वो सेफ़ नहीं होती। हालांकि हिस्ट्री आपके लिए सेफ़ नहीं हो रही, आपको शो नहीं हो रही, लेकिन बैकग्राउंड में वो सारा कुछ सेफ़ होता है। क्योंकि मैं अपने आप का मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं अपने आप को बताऊं कि पिछले दिनों मैंने कुछ सर्च किया हुआ था MI का टेलीविज़न टीवी, ठीक है ना, MI का स्मार्ट टीवी मैंने सर्च किया हुआ था, तो उसके मुझे बार बार ऐड मिल रहे थे, चूँकि मैंने इनकॉग्निटो यूज़ किया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर बेसिकली इनकॉग्निटो ही यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो इनकॉग्निटो पे ही मैंने सर्च किया था, फिर भी मुझे उसके ऐड आ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरी हिस्ट्री मेरे लिए तो नहीं सेव कर रहा, वो मुझे शो नहीं कर रहा, लेकिन बैकग्राउंड में क्या काम चल रहा है अंदर ही अंदर वो हमें नहीं पता होता, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ सेफ होता है, ठीक है ना, वो हमें पर नहीं दिखाई देता। तो इसके लिए ये जो है आपका टॉर ब्राउज़र, ये आपका कोई भी हिस्ट्री सेफ नहीं करता है, ठीक है ना, कोई भी आपकी एक्टिविटी सेफ नहीं करता है, इसलिए आपके लिए ये बहुत सेफ़ है, ये आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। टॉर ब्राउज़र का हो गया। अभी ये आपको इसका मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि ये यूटोपिया इकोसिस्टम जो है, इसका भी एक अपना पर्सनल ब्राउज़र भी है, जिसको बोलते हैं आइडियल ब्राउज़र, ठीक है ना। ये आपका आइडियल ब्राउज़र होगा, ये भी नॉर्मल जैसे ब्राउज़र आपका चलता है उसी टाइप से चलेगा, ठीक है ना। बाकी इसमें का ये भी है वॉलेट जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ये इसका यूटोपिया का वॉलेट है, ठीक है ना। इससे बहुत सारी चीज़ें, इसमें मेल का भी ऑप्शन होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप ओपन इन टैब, जब आप इसको टैब में ओपन कर लेंगे मेल को, ये इसका मेल करने का फीचर है। जैसे कि आप जीमेल यूज़ करते हो, ठीक है ना, याहू मेल यूज़ करते हो, रेडिट मेल यूज़ करते हो, उसी टाइप से इसका यूटोपिया का भी ईमेल है। पर इसमें ईमेल का ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि जब भी आप इस ईमेल से आप मेल करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि ये जो है कि मतलब जैसे कि आप गूगल का जीमेल यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, उस पर क्या होता है कि गूगल उसको रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, उस पर कुछ इंक्रिप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये इंटरप्टेड है, ये वो सब इंटरप्टेड नहीं होता, ये क्या है, इंटरप्टेड है। जैसा कि आप कोई भी मेल किसी को सेंड कर रहे हो तो सिर्फ आप पढ़ सकते हो या वो बंदा पढ़ सकता है जिसे आप सेंड कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन बीच में कोई और थर्ड पर्सन इसको नहीं पढ़ सकता, तो ये इंटरप्ट होता है टोटली। जैसा कि मैं आपको इसी वीडियो में ये भी बता दूंगा कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पेपर होते हैं ना, अकाउंट्स के पेपर्स वगैरह, सारी चीज़ें, जो भी इमेजेस है, फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, कुछ ऐसी आपकी सीक्रेट वीडियोज़ है या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो वो सब आप ऑनलाइन कैसे सेव कर पाएँ वो भी इंटरप्टेड हो। जैसे कि आप गूगल ड्राइव पे तो आप सेव कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन गूगल ड्राइव पे सेव करने का एक मतलब वीक पॉइंट ये है कि गूगल कभी भी उसको रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा वो टोटली फ्री भी होगी, ठीक है ना। वहाँ पर आप मतलब 50 GB तक, 50 आपने देखा होगा आप फ्री मिलता होगा, जैसे आपको ड्रॉप बॉक्स होता है, हाँ, ड्रॉप बॉक्स में भी आप सेव कर सकते हो, अप्रॉक्स 5 GB तक होता है। पर मैं आपको जो बताऊंगा वो वेबसाइट ऑनलाइन आप सेव कर सकते हो, उस वेबसाइट पर ऑलमोस्ट 50 GB, ठीक है ना, फ्री आपको मिलेगा। वो भी फ्री में आप 50 GB आप अपना कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आप उस पर सेव कर सकते हो, ठीक है ना, सिक्योर रख सकते हो, और वो आपका पूरा इंटरप्टेड होगा, वो सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो, उसका जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा
जो भी चीज़ें आप उसका मतलब ऐसा उसको डिज़ाइन किया गया उस वेबसाइट को, उसका जो भी एल्गोरिदम ऐसा डिज़ाइन किया गया कि उसको वो आपका पासवर्ड वगैरह भी सेव नहीं करता, उसे आपको खुद ही याद करना होगा। अगर आप भूल जाते हो तो फिर वो आप उसको ओपन नहीं कर पाओगे, उसके लिए वो आपको की दे देगा। वो सारी चीज़ें मैं उस पर ही बताऊँगा। अभी यहाँ पर इसकी बातें कर लेता हूँ। ये देखिए अलग अलग टैब में, जैसे मैंने बताया, ये अलग अलग टैब में ओपन कर लिया आपने। ये डैशबोर्ड आ गया, आपने क्या किया क्या नहीं, सारा कुछ डैशबोर्ड है। ये आपका ये वॉलेट है, जो कि अभी इसमें कुछ रुपीज़ जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है ना, थोड़े समय बाद जनरेट हो जाएगा जब इससे मैं ओपन करके छोड़ दूँगा। बाकी आपका ये मेल को हो गया, ठीक है ना, सेंड रिसीव, जो भी आप मेल कंपोज करोगे, जो भी मेल कंपोज कर रहे हो, जिससे भी जो भी सेंड करना चाहते हो आप सेंड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तो ये मेल उस बंदे को जाएगा और सिर्फ आप पढ़ पाओगे और वो बंदा पढ़ पाएगा जिससे आप ये सेंड कर रहे हो। ये पूरी तरह से अनोनिमस है। बाकी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप खुद भी सर्च कर सकते हो। आई होप मैंने आपको जिस टॉपिक पे बात करना चाहा था मैंने उस टॉपिक के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। अगर कुछ रह गया हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बस मैं ये लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है ना, यूटोपिया के बारे में जो बताया मैंने, और ये इस ब्राउज़र के बारे में बताया, टॉर ब्राउज़र के बारे में, तो ये आप जब भी सेव करें, जब भी यूज़ करें, काफ़ी सिक्योर होकर के, काफ़ी मतलब इनलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करें, ठीक है ना, अनफेयर एक्टिविटीज़ ना करें, जो भी हो लीगली एक्टिविटीज़ करें, ठीक है ना। बस मैं आपको बताने का मेरा पर्पस ये था कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। जैसा कि लोग कभी कुछ डिस्कस करें या कुछ कहें तो कि यार ऐसा है कि आप अनोनिमस नहीं रह सकते, या कि मतलब आपकी कोई भी प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं रह गई है, आप बिल्कुल खुली किताब हो गए हो कि कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है। तो आप लोगों को बता सको कि नहीं, ऐसे भी मतलब चीज़ें हैं जो कि खुद मतलब जो कि हम ही लोग हैं, जो कि मतलब ह्यूमंस हैं, उन्होंने ही मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बना रखी है जो कि लोगों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देता है। ऐसा नहीं है, यूएस गवर्नमेंट इसको फंड भी करता है। ये आपका जो ये भी है टॉर ब्राउज़र है, इसको यूएस गवर्नमेंट फंड भी करता है, ठीक है ना, और इसे यूज़ किया जाता है। इसे बहुत सारे यूज़र यूज़ करते हैं एज अ नॉर्मली ब्राउज़र टाइप, ठीक है ना। इसे बहुत सारे यूज़र यूज़ भी करते हैं, तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसे आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बस ये है कि अनफेयर एक्टिविटीज़ ना करें। जैसे कि आप मार्केट से मान लीजिए कोई एग्ज़ाम्पल क्या दूँ मैं, जैसे मतलब मार्केट से कोई भी चीज़ आप लेते हैं, हाँ जैसे मान लीजिए आपने मार्केट से कोई परचेज़ किया कोई सामान, ठीक है ना, आपने उसको उसका जीएसटी पे किया, ठीक है ना, तो वो आपके लिए ठीक है, वो आप लीगली वर्क कर रहे हो, उसका बिल ले लिया आपने, जीएसटी पे किया, लीगल है। और आप उसका जीएसटी पे नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो इलीगल हो गया। उसी टाइप से ये भी है, जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हो, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर एंटीवायरस वगैरह आप परचेज़ करते हो, तो उसका आप एक की लेते हो ना, लाइसेंस की लेते हो ताकि वो वर्क करे प्रॉपर्ली। तो उसी टाइप से ये भी है, अगर आप उसको विदाउट लाइसेंस से पायरेसी यूज़ कर रहे हो तो फिर वो इलीगल हो गया। उसी टाइप से ये सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसमें इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो फिर आपके लिए दिक्कत है, फिर क्योंकि आप उसको कभी ना कभी ट्रैक कर ही लिए जाओगे, ठीक है ना, और फिर आप के साथ जो होगा वो आप जानो। बाकी मतलब इसको आप ठीक तरह से मतलब आप यूज़ करते हो, अगर इसमें कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करते हो जो कि लीगली उस टाइप से एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे नॉर्मली आप ब्राउज़र सर्व करते हो उस टाइप से सर्व कर रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको सर्व करो। हाँ, आई होप मैंने आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर डिस्कस किया आज आपके लिए। आज आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।